आप सभी का स्टडी विद पूजा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डाइट फॉर कैंसर पेशेंट। यदि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के समय इन खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल कर लिया जाए तो कैंसर को बढ़ने से रोका जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे देख लेते हैं कि ये खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं। पहला है बेल। इसमें कैंसर के रोगी को बेल का सेवन करना चाहिए। यह ब्लड कैंसर और हड्डी के कैंसर में विशेष रूप से लाभदायक होता है और ये कब्ज को भी कम करता है। फिर अगला है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में इंडोल्स तत्व पाया जाता है जो कैंसर को बढ़ने से रोकता है, इसलिए पत्ता गोभी का सेवन करना अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है एलोवेरा, जिसको ग्वारपाठा भी कहते हैं। गाजर और नींबू के रस के साथ में अगर एलोवेरा का सेवन किया जाए तो इससे भी कैंसर रोग की तीव्रता को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन में फाइटो एस्ट्रोजन आदि कई तत्व पाए जाते हैं। इसके सेवन करने से कैंसर रोग नहीं बढ़ पाता और गांठ आदि का आकार भी कम होने लगता है। इसके बाद में गाजर। गाजर में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही विटामिन ई भी होता है। विटामिन ई और पोटेशियम की मात्रा यदि ठीक रहे अर्थात सामान्य रहे तो कैंसर रोग बढ़ने से रोका जा सकता है। वैसे गाजर, पालक, आंवला गाजर, मूली गाजर का रस सेवन करने से भी लाभ होता है। नेक्स्ट है गेहूं के ज्वारे। गेहूं के ज्वारे का रस सेवन करने से कैंसर रोग नियंत्रित हो जाता है। अगला है नारियल पानी। आंतों एवं लीवर के कैंसर के रोगी को नारियल के पानी का सेवन अत्यंत लाभकारी होता है। नेक्स्ट है कलौंजी। कलौंजी में कैरोटीन होता है जिसे लीवर विटामिन ए में बदल देता है। इसका प्रभाव एंटी कैंसर एक्टिविटी मतलब कैंसर रोधी होता है। नेक्स्ट है चुकंदर। चुकंदर का रस कम से कम 3 बार 200 ग्राम पीना चाहिए। उसे पीने से ब्लड कैंसर मतलब ल्यूकेमिया में लाभदायक होता है। नेक्स्ट है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज में मौजूद सल्फर कंपाउंड बड़ी आंत, स्तन, फेफड़े और प्रोस्टेट कैंसर की कोशिकाओं को मार देते हैं। लहसुन ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। यह इंसुलिन उत्पादन को कम करके शरीर में ट्यूमर नहीं बनने देता। अगला है सब्जियां। फूल गोभी और ब्रोकली शरीर में 2 ताकतवर कैंसर रोधी अणु होते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम के उत्पादन को बढ़ाते हैं, जो कैंसर की कोशिकाओं को मारते हैं और ट्यूमर को बढ़ने से रोकते हैं। ये फेफड़े, प्रोस्टेट, मूत्राशय और पेट के कैंसर के जोखिमों को भी कम करने के लिए भी जाने जाते हैं। इसके नेक्स्ट है अदरक। ताज़ा अदरक में कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने वाले कुछ खास गुण होते हैं जो ट्यूमर की कोशिकाओं को रोकने के लिए मदद करते हैं। अदरक का अर्क कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से होने वाली परेशानी को भी कम करता है। नेक्स्ट है हल्दी। यह सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक कैंसर रोधी है। यह कैंसर कोशिका को मारकर ट्यूमर को बढ़ने से रोकता है और साथ ही कीमोथेरेपी का असर भी बढ़ाती है। काली मिर्च के साथ साथ के तेल में मिलाने पर हल्दी और भी ज़्यादा असरदार हो जाती है। नेक्स्ट है पपीता, कीनू और संतरा। ये फल विटामिन और ऐसे तत्वों से भरपूर होते हैं जो लीवर में पाए जाने वाले कार्सिनोजन को अपने आप खत्म हो जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कीनू और उसके छिलके जो है में फ्लेवोनॉइड्स और नोबिलेटिन नामक तत्व होता है जिसमें कैंसर कोशिकाओं को रोकने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है गाजर, आम और कद्दू। अल्फा और बीटा नामक कैरोटीन्स कैंसर को खत्म करने वाले शक्तिशाली कारक के रूप में जाने जाते हैं। ये तीनों फल गर्भाशय, मूत्राशय, पेट और स्तन कैंसर में भी की रोकथाम में बहुत असरदार होते हैं। नेक्स्ट है अंगूर। ये एंथ्रोसाइनिन और पुलीफेनल्स की मदद से शरीर में कैंसर के कणों का उत्पादन कम करने में अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट है टमाटर और तरबूज। ये लाइकोपीन का समृद्ध स्रोत है जिसे एक बहुत मजबूत एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। यह सेलुलर क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है और 1 सप्ताह के दौरान टमाटर को भोजन के 10वें भाग के रूप में खाने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा लगभग 18% कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट है फलियां और दाल। दाल और फलियां प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। इसके अलावा फाइबर और फोलेट प्रदान करता है यह जो पैनक्रियाज के कैंसर के खतरे को कम करते हैं। फलियों में प्रतिरोधी स्टार्च होता है जो बड़ी आंत की कोशिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन डाइट, कार्बोहाइड्रेट, अखरोट, लाल अंगूर, ग्रीन टी, अनार, ब्लूबेरी इत्यादि के सेवन से भी कैंसर का खतरा कम किया जा सकता है। कैंसर रोगी को मूल रूप से विटामिन ए, सी और ई, बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, सेलेनियम और क्लोरोफिल युक्त आहार लेना चाहिए। इसी तरह नमक, चीनी, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम तथा मिठाई इत्यादि का सेवन कम करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो जानकारी उपरोक्त जानकारी है ये ourयोग.com, आजतक.in चैनल से वेबसाइट से और बीसी लक्ष्मी की किताब डायटेटिक्स की किताब से ली गई है और ये सारी जानकारियाँ जो हैं न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इससे उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा
और फ्रेंड्स, मेरा कुछ भी बताया हुआ अगर आपको समझ में आता है, आपके काम आता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।